अगर आप एक किताबी कीड़ा नहीं भी है, फिर भी आपने एटलीस्ट एक बार तो सेल्फ हेल्प बुक उठाई ही होगी। एक रैंडम गूगल सर्च करने पर भी आपको लाखों सेल्फ हेल्प बुक की रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। उस ऑथर के एक्सपीरियंस और उसके कन्विक्शन को देख के आपको ऐसे ज़रूर फील होता होगा कि दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ नाउ। पर उसको पढ़ के ख़त्म करने के बाद क्या होता है? क्या आप अपनी लाइफ बदल पाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि दिस बुक इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एंड यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक, देन प्लीज़ स्टे विथ मी। हेलो एंड वेलकम टू से मोर एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं धनश्री हूँ। वैसे मैं इस चैनल में अलग अलग बुक रिव्यूज़ और बुक समरीज डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते कैसे हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको अलग अलग टॉपिक पे सेल्फ हेल्प बुक्स तो आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, जिस टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए ऐसे बुक्स ढूंढना इम्पॉर्टेंट है, पर उस बुक्स को पढ़ते वक्त खुद पे काम करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी प्रोसेस वर्कआउट जैसी है। आप स्टार्टिंग में अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स जैसे कि स्विमिंग, योगा, जिम, साइकिलिंग, इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स देखने हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट वन एंड स्टिक टू इट, तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। मैंने भी कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, जैसे कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, नेविल गॉडार्ड की बुक्स जैसे द पावर ऑफ अवेयरनेस, लॉ एंड द प्रॉमिस, द फीलिंग इज़ द सीक्रेट, एंड हैबिट फॉर्मेशंस की बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट, मनी मैनेजमेंट की बुक जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये बुक्स आपको अलग अलग टॉपिक्स पे हेल्प ज़रूर करती है और इन्हें पढ़ने के बाद हमें ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ सुपर ईजी, मानो दुनिया मेरी मुट्ठी में है। पर उसको पढ़ के ख़त्म करने के बाद क्या होता है? डू यू स्टिल फील द सेम? या आप उन बुक्स में दिए हुए टेक्निक्स थोड़े दिनों के लिए अप्लाई करते हो और रिजल्ट्स ना मिलने पे उन्हें भूल जाते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी एक्सपीरियंसेस ऑथर ने उन बुक में दिए हैं वो उनके सालों के प्रैक्टिस, परसिस्टेंस और डिसिप्लिन का नतीजा है, और मैं और आप इनको 1-2 महीनों के लिए प्रैक्टिस करके कोई जस्टिस नहीं दे रहे। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप इन सेल्फ हेल्प बुक्स से उनका एक्चुअल बेनिफिट पा सकते हो। कभी कभी हम ये किताबें पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये थोड़ी ना सच होगा, और हम उनको पढ़ना बंद कर देते हैं। अगर आपको एक्चुअल में जो भी इन किताबों में दिया है वो टेस्ट करना है, देन यू हैव टू कीप रीडिंग विद एन ओपन माइंड। अगर आप इन किताबों को बहुत ही ओपन माइंड से पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि इनमें क्रिएटिव होने का बहुत स्कोप है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सपेरिमेंट अराउंड द कंटेंट ऑफ दिस बुक। सो ट्राई देम एंड हैव फन विद इट। जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं तब आपकी बहुत ही नए कंसेप्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन होगी, जो शुरू में आपको थोड़े से मिस्टीरियस, वियर्ड और इम्प्रैक्टिकल भी लग सकते हैं। इसलिए शुरू में आपको उन सबको छोटे छोटे चीज़ों पे अप्लाई करना ज़रूरी है। कैसा है ना, बिलीफ डेवलप करना थोड़ा सा ट्रिकी है। यू कैन ओनली डेवलप बिलीफ इफ़ यू हैव बिलीफ। सो इसलिए स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स एंड ग्रेजुअली स्टार्ट बिल्डिंग योर बिलीफ ऑन द बुक, और फिर आप इनको बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप बहुत ही अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं, पर अगर आप उनमें दी गई चीज़ें अप्लाई नहीं करते हो देन इट्स ऑफ नो यूज़। उन्हें सेल्फ हेल्प बुक कहा जाता है फॉर अ रीज़न। वो आपको तभी हेल्प करेंगी जब आप उनको अलाउ करेंगे। इसलिए जो बुक आपको अच्छी लगे वो पढ़ना और उनमें दी गई चीज़ें अप्लाई करना। अगर आपने उन किताबों में दिए हुए टेक्निक्स छोटे छोटे चीज़ों पे अप्लाई की है और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी दिखी है, देन सेलिब्रेट दोज विंस। क्या आपका मूड अच्छा है? क्या आपने कोई सिचुएशन डिफरेंटली हैंडल की है? देन फोकस ऑन व्हाट मेड दैट हैपन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट मोर। अगर आपने वो किताब अच्छे से फॉलो की है तो आपको कुछ चेंजेस ज़रूर दिखेंगे, और अभी वो किताब आप दोबारा पढ़ना। इस बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी वो जो आपको पहले नहीं हुई थी, और आपको कई कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे भी समझ आएंगे। इसलिए वो किताब ज़रूर पढ़ना दोबारा। और कोई कारणवश अगर आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं भी मिलते, फिर भी ये किताब दोबारा पढ़ना,
बट इस बार थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करना, ये जानने की कोशिश करना कि आप वाकई में उस किताब से चाहते क्या हो। आई एम श्योर आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैं भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ एंड आई होप कि आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस बुक ने आपकी लाइफ चेंज की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। आई विल सी यू सून विथ अनदर बुक।